मार्शल पीक की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट इनहेरिटेंस केव को दिखाया जाता है, जो अब फाइनली पूरी तरीके से ओपन हो चुका होता है। इसे देखते हुए ब्लड बैटल गैंग की लीडर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरी ही माइंड के अंदर ये एंशिएंट इनहेरिटेंस केव छुपा हुआ होगा, पर मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि इसके बारे में फेंग यू टावर और लिंगजियाओ पेविलियन के लोगों को पता चल जाए। पर इसके लिए उन्हें एक्शन लेते लेते काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लिंगजियाओ पेविलियन और फेंग यू टावर के लोग पहुँच चुका था। उन्हें यहाँ पे देखने की बात तो ब्लड बैटल गैंग की लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उन सब से कहता है, तुम सबको यहाँ पे किसने इनवाइट किया, क्योंकि ये प्लेस हमारी ब्लड बैटल गैंग का है और इसलिए इस एंशिएंट केव के ऊपर हमारी ब्लड बैटल गैंग का ही हाथ है, ना कि तुम लोगों का। ये सुनने की बात फेंग यू टावर की एक एल्डर कहने लगता है, हम सब काफी टाइम से एक साथ रहे हैं, लिंगजियाओ पेविलियन, फेंग यू टावर और जो ब्लड बैटल गैंग है, हम तीनों ही एक दूसरे की पड़ोसी है, इसलिए हमारी फेंग यू टावर चाहता है कि एंशिएंट इनहेरिटेंस केव की हिस्सा हमें भी मिले। इस काम में इस बार आप लोगों की हेल्प करने के लिए लिंगजियाओ पेविलियन भी मौजूद है। यह सुनने की बात लिंगजियाओ पेविलियन की एक एल्डर कहता है, यानी कि ग्रैंड एल्डर कहता है, इस एंशिएंट इनहेरिटेंस केव के बारे में मुझे भी पता है, ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, इसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, पर इसके अंदर खतरा भी कम नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमें तीनों फैक्शंस को ही एक साथ मिल जाना चाहिए और इसके बारे में हमें एल्डर्स को डिस्कस करना चाहिए। पर ब्लड बैटल गैंग की लीडर कहता है, ये एंशिएंट इनहेरिटेंस केव हमारी ब्लड बैटल गैंग का है, इसके अंदर कोई भी बाहरी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही हम ऐसा होने देंगे। इसी के साथ साथ इस एंशिएंट इनहेरिटेंस केव को हमारी ब्लड बैटल गैंग ने ओपन किया है, पर तभी वही पे हम एल्डर मैन को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या सही में तुमने ही ओपन किया है? पर ये एंशिएंट इनहेरिटेंस केव तो मेरी वजह से ओपन हुआ है, इसके अंदर तुम्हारी अकेले की हक नहीं है, हम सब की हक है। इनकी ऐसी बातों को सुनकर तो ब्लड बैटल गैंग की लीडर पहले से ही डरा हुआ था और भी ज्यादा डर जाता है और इस बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी हो जाता है। पर यहाँ पे जो लिंगजियाओ पेविलियन, फेंग यू टावर और ब्लड बैटल गैंग की बाकी जो डिसाइपल्स होते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। एल्डर्स इसके बारे में डिस्कस करते हुए अपनी अपनी फैक्शन से 3 डिसाइपल को इस एंशिएंट इनहेरिटेंस केव के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके नीचे भेज देता है। कुछ देर बाद और तीनों डिसाइपल भी पहुंच गए होते हैं, इनमें से लिंगजियाओ पेविलियन से सु यान भी होती है। कुछ ही देर में वही पे यांग काई के साथ साथ सुमो भी पहुंच गया होता है। इसके बाद एल्डर्स इस बारे में डिस्कस करने की बात कहने लगता है। हमारे तीनों फैक्शंस की एल्डर्स ने इसके बारे में डिस्कस करते हुए ये फैसला लिया है कि यहाँ पे तीनों फैक्शंस ही एंटर कर पाएंगे और ये जो इनहेरिटेंस केव है, इसके अंदर कई सारे ट्रेजर्स के साथ साथ कई सारे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स और एलेक्सर्स भी मिलेंगे, जबकि इतने सारे रेयर चीजें मिलेंगे तो इसके अंदर खतरा होना तो तय है। इसी वजह से इसके अंदर बस पावरफुल डिसाइपल ही एंटर कर पाएंगे। जो भी कमजोर डिसाइपल होते हैं उनका जान की खतरा ज्यादा है। तो कौन ऐसा है जो सबसे पहले इसके अंदर एंटर करना चाहता है? ये सुनने की बात लिंगजियाओ पेविलियन से एक डिसाइपल जिसका नाम होता है जी होंगचन, इसके बारे में तो आप लोगों को पहले से ही पता है, वो यहाँ पे एंटर होने के लिए रेडी हो गया होता है। इसके बाद ग्रैंड एल्डर कहता है, तो फिर ठीक है, इस मिशन को यही पे स्टार्ट किया जाए। इसके बाद फेंग यू टावर की एक एल्डर कहता है, जबकि ये एरिया ब्लड बैटल गैंग का है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि ब्लड बैटल गैंग के लोग सबसे पहले एंशिएंट इनहेरिटेंस केव के अंदर घुसे, इससे तो उन्हें सबसे पहले ट्रेजर्स मिलेंगे। पर इस बात को ब्लड बैटल गैंग की लीडर भी समझ गया होता है। वो कहता है, तुम लोग बस फायदा उठाना ही जानते हो, तुम्हारी बात सुनते हुए हम सबसे पहले इसके अंदर एंटर करें और सभी मुश्किलों का सामना करें, पीछे से जाकर तुम लोग ट्रेजर्स को लूटोगे। पर मैं एक बात कह दूं कि हमारी ब्लड बैटल गैंग जो है वो खतरों से नहीं डरता, इसके लिए हम तैयार है, हम सबसे पहले ही इसके अंदर एंटर करेंगे। ये कहते ब्लड बैटल गैंग के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो तुरंत ही उसके अंदर कूद जाते हैं। पर लिंगजियाओ पेविलियन की जो ग्रैंड एल्डर होता है वो अपने डिसाइपल्स को समझाते हुए कहता है, वहाँ पे जाने की बात किसी के ऊपर भी यकीन ना करना सिवाय अपने डिसाइपल्स के, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम वही पे मिस जिया को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। इसे देखने की बात तो यांग काई भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। वो मन ही मन कहता है, शायद से हमारी मिलन फिर से हो। पर सुमो यांग काई से कहता है, ब्रदर इन लो, आप उस तरफ क्या देख रहे? पर यांग काई कहता है, फिर से कहो कि तुमने क्या कहा? यह सुनने की बात सुमो कहता है, खैर कुछ नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता कि इसके अंदर जाके एक टीम में काम करे और एक साथ ट्रेजर्स को हंट करे। यांग काई भी समझ जाता है कि अगर इसके अंदर खतरा मौजूद है तो इसके अंदर काफी सारे रेयर ट्रेजर होंगे। वो भी इनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। फाइनली यहाँ पे कुछ देर बाद टाइम आ जाता है कि लिंगजियाओ पेविलियन की डिसाइपल इसके अंदर एंटर कर पाए। ग्रैंड एल्डर की कहते ही सभी डिसाइपल एक एक करके
करके इसके अंदर एंटर करने लगता है। कुछ ही देर में हम यांकाई को देखते हैं जो कि वहाँ से एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर आके होता है। वहाँ पे आसपास बस बड़ी बड़ी चट्टान ही मौजूद था। इसी के साथ साथ नीचे कई सारे यांग फ्लेम क्रिस्टल भी मौजूद था, जिन्हें देखने की बात तो यांकाई काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है। पर उसकी नजर में एक और डिसाइपल पड़ता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और डिसाइपल सामने आते हुए कहता है मेरी नेम नी यांग है और मैं लिंगजिया पेविलियन की ग्रैंड एल्डर की डिसाइपल हूँ। इसी के साथ साथ वहीं पे एक और लड़की होती है जो कि फेंग यू टावर की डिसाइपल होती है और इसकी नेम होती है डू यू शुआंग। इस लड़की की कल्टीवेशन यांकाई से भी ज्यादा होती है। यह देखने की बात तो यांकाई भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है। पर उन लोगों की बातचीत में ही वहीं पे एक और डिसाइपल आ जाती है जो कि लिंगजिया पेविलियन से थी। इसी के साथ साथ यही वो लड़की थी जो मार्केट के अंदर यांग फ्लेम क्रिस्टल की एक्सचेंज करते हुए यांकाई को लूटा था। यांकाई कहते अब यार फिर से यह यहाँ पे आ गया। और इस लड़की की नाम होती है सिस्टर लैन। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की जान पहचान करने की बात सिस्टर लैन उन सब से कहने लगती है क्यों ना चलो हम एक साथ एक टीम में काम करें। इसके लिए तो वहाँ पे सभी एग्री हो गया होता है। सिस्टर लैन फिर से कहती है हर 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमारी टीम की जो लीडर है उसे चेंज कर दिया जाएगा। इसके बीच हमें जो भी ट्रेजर्स मिलेंगे मेहनत के हिसाब से हम उसे आपस में बांट लेंगे। इससे सभी लोग ही एग्री हो गया होता है और वैसे भी तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो फेंग यू टावर की जो डिसाइपल होती है वो यांकाई से कहती है ब्रदर तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर ध्यान दो, जल्द ही तुम भी की मोमेंट रियलम पर पहुंच पाओगे। यह सुनने की बात यांकाई मन ही मन कहता है यार ये लड़की तो काफी ज्यादा दयालु है। इसके बाद कुछ देर जाने की बाद यांकाई कहता है आप लोग प्लीज आगे जाए क्योंकि मुझे कुछ काम है। और वही पे जो यांग फ्लेम क्रिस्टल है उसे इकट्ठा करने लगता है। ये देखने की बात सिस्टर लैन यांकाई से कहने लगते है इसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमारे सामने डेंजर आएंगे तो ये तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन जाएंगे। इसे इकट्ठा करने से ना करना ही बेहतर है। पर यांकाई ये बात नहीं मानता। इससे बाकी तीनों को यांकाई को छोड़कर मजबूरन आगे जाना पड़ता है। पर यांकाई इन फ्लेम क्रिस्टल को इकट्ठा करते उनकी जो एनर्जी होता है उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसने कई सारे यांग फ्लूइड गैदर कर लिया होता है। पर तभी हम उन तीनों डिसाइपल को ही देखते हैं जो कि चलते चलते काफी ज्यादा दूर आ गया होता है। पर तभी सिस्टर यान कहने लगती है मुझे ये प्लेस काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगने के साथ साथ इस जगह पर काफी अजीब सा फील हो रहा है। पर तभी उनके सामने ब्लड बैटल गैंग की एक डिसाइपल पैर जाता है जो कि काफी ज्यादा डर रहा होता है। उनके पास जाकर वैसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। और डिसाइपल काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि सामने की ओर देखो। जब वे सभी सामने की ओर देखता है कि 2 अजीब सा क्रिएचर लिंगजिया पेविलियन की एक डिसाइपल को काफी बुरी तरीके से किल कर दिया होता है। इसे देखने की बात तो वे सभी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। पर तभी वो दोनों मॉन्स्टर ही उन चारों को नोटिस कर लिया होता है और तुरंत ही उन चारों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इससे पहले कि वो अटैक उन सबको लगता है, एक पावरफुल अटैक तुरंत ही दोनों मॉन्स्टर को ही पीछे कर दिया होता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।